लेकिन एक बरौली क्षेत्र में अगर कोई महिला आती है, अगर उसको महिला को कोई जरूरत पड़ जाता है तो कहीं भी शौचालय देखिए तो बाजार में यहाँ से थाना मोड़ तक कई गो सचिवालय है, वो कहाँ जाएगी शौचालय में। अब 2025 के तो पूरा भारत के पूरा बिहार का हम रिक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपना बरौली का रिक्स ले सकते हैं, बोल सकते हैं। बरौली के बारे में ही बोल दीजिए। हाँ, तो बरौली के बारे में बोल सकते हैं कि अब की बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं और जनता से रूबरू होंगे, जनता के मुद्दों को जानेंगे कि जनता की इस बार मूड क्या है। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी लंबा वक्त है, पर अभी से ही राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरह से तैयारी शुरू कर दी है कि हम अपने विधानसभा में कैसे झंडा गाड़ें। इसी सिलसिले में हम भी अपने रूपरेखा को तैयार करने के लिए, हम भी अपने रोडमैप को तैयार करने के लिए सभी विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से राय जान रहे हैं कि इस अगली बार यानी कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी और कौन से नेता पॉपुलर है। बरौली विधानसभा में है और बरौली विधानसभा में कहा जाता है कि 90 के दशक से कहा किया जाता है 90 के दशक से ही यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक रहे हैं और अभी जो स्थिति है वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो बरौली के जनता से जानेंगे कि क्या स्थिति है। मैडम, बरौली का कितना विकास हुआ है? सबसे तो पहले आपका चैनल का हमारे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद, या जो भी लोग देखे हैं सबको हमारे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। बरौली का विकास क्या रहा है? जैसे बरौली है आज भी है। हम जब से हम लोग देखते आ रहे हैं तब से तो हमको कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रही है। सरकार चिल्लाती है सतीकरण सतीकरण, इसके बारे में बहुत सारे, जहाँ जाइए हमारे आरजेडी के मीटिंग हो या बीजेपी के मीटिंग हो, चाहे कोई क्षेत्रीय मीटिंग हो, तो इसमें महिलाओं को इतना ना बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है कि सतीकरण के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बरौली क्षेत्र में अगर कोई महिला आती है, अगर उसको महिला को कोई ज़रूरत पड़ जाता है तो कहीं भी शौचालय देखिए तो बाजार में यहाँ से थाना मोड़ तक कई गो सचिवालय है, वो कहाँ जाएगी शौचालय में? तो क्या चीज़ है? तो ये तो दिखाई देता है हमको जैसा कि तैसा है। यानी कि बरौली विधानसभा का विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो बरौली वाले जनता भाजपा को क्यों बार बार जिता रहे हैं? मजबूरी है। किस बात की मजबूरी? मजबूरी है उनको जिताना, इसलिए वो जीत रहे हैं। अगर उनके बदले अच्छे आदमी आते हैं तो नहीं जीत पाएंगे, हम लोग उनको जिताएंगे। 25 में क्या होगा? 2025 चुनाव में अब 2025 के तो पूरा भारत के पूरा बिहार का हम रिक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपना बरौली का रिक्स ले सकते हैं, बोल सकते हैं। बरौली के बारे में ही बोल दीजिए। हाँ, तो बरौली के बारे में बोल सकते हैं कि अब की बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बदलाव देखने को हाँ, मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। कुछ नाम याद है कि कौन हो सकता है यहाँ से बेहतर विधायक? अभी तो देखिए, अभी तो इसमें बहुत सारे नए चेहरा दिखाई दे रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी से कौन आने वाला है, बीजेपी से कौन आने वाला है। सुनने को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन एक हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो श्याम फाउंडेशन वाला। श्याम फाउंडेशन वाला श्याम बाबू? हाँ, श्याम बाबू। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो सारे क्षेत्र में घूम रहा है। अच्छा। और सबको सहायता कर रहा है। अभी जली हुआ था, उसमें भी जाके सबको मदद किया है। अभी आपको बाढ़ निमुनिया में आया हुआ था, वहाँ भी जाके लोगों के बीच वो बहुत सारा मदद किया हुआ है। तो मान लीजिए जो हमारे क्षेत्र में जो मुसीबत में दिखाई देगा उसी का ना लोग पहचानेंगे कि अच्छे घर तैयार होने के पर आप आकर बैठिएगा तो आपको इज्जत हम नहीं ना देंगे। जो हमारे टूटे हुए घर में भी आप आते रहिएगा उसी को हम इज्जत देना जानते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं हम लोग कि वो उसी को अब के देखा जाए बरौली क्षेत्र से। यानी कि बरौली की जनता अब जो है युवा चेहरा की तलाश कर रही है। हाँ, एकदम। अब उन लोग का रिटायर करके अब नया आदमी को हम लोग जिताना चाह रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या खासियत है श्याम बाबू में? बहुत अच्छा उसमें खासियत है, सबको मिलाकर लेकर चलना। मान लीजिए कि उसको सबसे मिलकर चलना। हम उसके बारे में भी गलत बोले थे, हम बोले थे उसके बारे में गलत। बहुत पहले हम उसके प्रति न्यूज बनाए थे। किनके प्रति? श्याम बाबू को। और हमने बहुत उल्टा सीधा उसको बोले हैं। लेकिन बोले किस कारण से कि हम ये जानना चाहते थे कि वो कहाँ तक वो जा सकते हैं। लेकिन उसने एक बात का हमारा गलत कमेंट नहीं दिया, नहीं किया। तो इसका मतलब कि उसके अंदर सहन शक्ति है, वो विधानसभा चला सकता है। यानी कि सहन शक्ति भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा। नेता को तो यही गुण देखना चाहिए कि उसके गुण है क्या, तो उसमें है ये चीज़, उसको हम देखे हैं। नीतीश जी का शासनकाल कैसा रहा? आप चूंकि आप महिला हैं और नीतीश जी दावा करते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। देखिए, नीतीश जी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो शायद हम नीतीश जी के बारे में
20-25 न्यूज बना चुके हैं। बहुत सारे चैनल पर हमारा जाइएगा लोगों का तो देखिएगा कि मेरा न्यूज चलता है। तो नीतीश जी तो बिहार को इतना न इज्जत दिए हैं, शायद वो कहने लायक भी नहीं है। जो कि महिलाओं के प्रति जो शब्द बोले थे शायद आप लोग भी सुने होंगे। तो वो तो आप सुने हैं, तो अब उनके बारे में हमको बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। एक आध बार गलती से निकल जाता है, पर महिलाओं के लिए बहुत काम किए वो दावा करते हैं। एक बार सुनिए, जो हमारे हाथ से तीर छूट जाता है वापस नहीं आता है, जो गोलियां छूट जाती है वापस नहीं आती है, और जो हमारे अंदर से बाणी निकल जाती है वो कभी लौट कर नहीं आती है। तो सबसे पहले बोलने से उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। और जब देश का हमारा बिहार का मंत्री वैसा शब्द का, हाँ मुख्यमंत्री जी वो शब्द का मान प्रयोग करेगा तो बाकी लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। तो मुख्यमंत्री लायक हैं? यानी कि जो विधानसभा में उन्होंने बात कही उस पर आपको आपत्ति है? बहुत ज़्यादा है। उस पर हम कम से कम तो 30-35 वो न्यूज मेरा चला है, एक नहीं। महिलाओं के लिए उन्होंने शराबबंदी किया बिहार में, सफल भी रहा। शराबबंदी किया, कहाँ शराब नहीं मिल रहा है? उससे ज़्यादा शराबबंदी करके लोगों को मौत के घाट उतार दिए बिहार में। अब शराब जो ना मेरा चल रहा था उस समय के आंकड़ा निकालिए, जब से शराब बंद हुआ है तब से आंकड़ा निकालिए कि शराब के चलते हमारे बिहार में कितना लोग की मौतें हुई है। तो कहाँ बंद हुआ है? कहाँ पर लोग शराब नहीं पी रहे हैं? वो बिहार को बर्बाद कर दिए, क्योंकि जो हमारे बिहार का पैसा था आज हमारे दूसरे राज्य में जा रहा है। शराब बंद नहीं हुआ है, वो हमारे बिहार को लंगा गरीब करके छोड़ दिया एकदम। क्योंकि जो चीज़ 100 रुपया 50 रुपया में मिल रहा था अभी 300 में वही शराब मिल रहा है। 500 एक मजूरा मान लीजिए मजदूर करके लाता है 400-500, वो 300 के पी जाएगा तो उसके बाल बच्चा क्या खाएगा? तो बंद करके अच्छा कहाँ किए हैं? उसके लिए हम सपोर्ट में नहीं है, गलत किया है। लड़कियों को साइकिल दिए, पोशाक दिए, ये सब तो अच्छा काम किए। हाँ, साइकिल दिए, पोशाक दिए, उसको खाने के लिए भोजन भी दिए। कानून व्यवस्था बिहार में सुधार दिए। एकदम कानून व्यवस्था नहीं सुधारे होते तो आजकल जो बिहार में हो रहा है कि तू किसी अदर के साथ शादी कर ले तो तुझको 1.25 लाख रुपया दिया जाएगा। तो अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में? यानी कि अंतर्जातीय विवाह पर आप कह रहे हैं, तो अंतर्जातीय विवाह तो अच्छी बात है, बिहार में होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। जब आप मंत्री है, मुख्यमंत्री है तो सबको संभाल कर चलना चाहिए। ये सब गलत चीज है। अंतर्जातीय विवाह के आप विरोध में हैं? आज बिहार में सबसे बेसी लड़का या लड़की का मौतें हो रही है, बलात्कार हो रही है। किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है? जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तबे से हो रही है। लड़का या लड़की का मौतें हो रही है, बलात्कार हो रही है। किस लिए हो रही है, कैसे हो रही है? जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तबे से हो रही है। उसके लिए आपके पास कोई कानून नहीं है रोकने के लिए, तो आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? खाली कहने से होता है। अच्छा, नीतीश जी रोजगार को लेकर के क्या काम किए? रोजगार को लेकर जो काम किया आप उनसे संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो रोजगार के लिए वो बात कर देते हैं लेकिन किसी को रोजगार देते नहीं हैं। अभी देखिए हमारी आशा दीदी कर्ज करता है, आंगनबाड़ी कर्ज करता है, ऐसे छोट छोट मतलब NGO थ्रू बहुत सारा जो बहलिया हुई है कर्ज करता है, जो कि पटना में जाकर कई बार घेराव की, हमारे सड़कें भी जाम की। उनके लिए उसके पास अमाउंट नहीं है कि उनको हम तनख्वाह बढ़ा सके, उनको पैसा दे सके, क्योंकि वो सारे दिन धूप बारिश आंधी हर तरह से वो बेचारी खटती रहती है। तो उनके लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जो गलत चीज़ है उसके लिए उसके पास पैसा है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यों से आप खुश नहीं? नहीं, उसके कार्य से हम लोग खुश नहीं हैं। और बरौली में बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, तो अब लग रहा है कि बरौली में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि 90 के दशक से बरौली में भारतीय जनता पार्टी जीतते आ रही है और बरौली में विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर बरौली का विकास हुआ नहीं है। और बरौली की जनता एक नया मूड बना चुकी है कि किसी युवा को इस बार मौका देने जा रही है। और डॉक्टर रानी श्रीवास्तव थे जो बता रही थी कि बरौली में एक युवा है श्याम बाबू, उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसमें सहनशक्ति, काम करने का जो नीयत है वो दिखता है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत के सलगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।